कि मेरी हत्या ओम प्रकाश राजभर कभी करा सकते हैं? अरुण की औकात क्या है? कै दिन का है वो? अभी उनका जन्म हुआ है। जान मुझे जूता से मारने की बात जब कहे ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर जो प्रमुख महासचिव मंचवे पर बेहोश हो जाते हैं दाची यार के, तो उनको ढो के ले जाने वाला कार्यालय तो रामजीत राव अपनी लड़की को लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे और पूरे बिगुल बजा के कहेंगे कि मैंने महिलाओं को 50% आरक्षण। अगर ओम प्रकाश राजभर रावण है तो महेंद्र राजभर उस लंका में विभीषण हम लोग का प्रचार कर रहे हैं बाप बेटा मिल करके पूरे मजबूती के। टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति बोलेगा क्या ये बताइए। मऊ में इस समय कलेक्ट्रेट में उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे साथ रामजीत राजभर जी हमारे साथ हैं, जो स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं यही मऊ के। और इससे पहले ये 5 साल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं यही मऊ के। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इनको कहीं से धमकी उमकी भी आई है, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या चल रहा है इस समय। बहुत पार्टी वार्टी का उथल पुथल चल रही है आप लोगों की और धमकी भी आ रही है, सुनने में आया आपको। देखिए ओम प्रकाश राजभर जो 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी का गठन किए, उस समय से लेकर के राजभर समाज के लोग पूरे मजबूती से जो है ओम प्रकाश राजभर का साथ दिया और चंदा डंडा झंडा और सब कुछ लेकर के उनका साथ दिया। 2007 में उन्होंने जब आया तो अपने धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया, उसके बाद 2012 में अपने चुनाव लड़े और इसी तरह से 17 में 22 में उन्होंने जो मिशन लेकर के चला था अति पिछड़ा अति दलित सर्वाधिक पिछड़ा का, उस मिशन से उन्होंने भटक गया और 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ाया। 8 सीट में 8 सीट पाए थे, जिसमें अपने लड़े, अपने बेटा को और माननीय महेंद्र जी को लड़ाए। फिर जब 2022 का चुनाव आया तो उसमें से एक भी कार्यकर्ता को उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया, अपने लड़ गए, अपने बेटा को लड़ा दिए और 15 सीट उन्होंने पैसे पर जो है बेच दिया। जो कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ की सीट खुद बेच दिए, बेथरा रोड की सीट बेच दिए, रसना की सीट बेच दिए, जखनिया की सीट बेच दिए, मेहनगर की सीट बेच दिए, फिर जो है आपका बस्ती का सीट बेच, यानी तमाम सीटों को बेच करके उन्होंने पैसा मजबूती से इकट्ठा कर लिया। जब हम उन देखे कि अब इस पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा, राजभर का हित नहीं हो सकता है, तो हम लोगों ने उनसे एक सवाल किया कि भाई देखिए नेताजी, जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तभी कार्यकर्ता जो चुन करके जाएगा विधानसभा में, तो जब विधानसभा से आएगा अपने जो विधानसभा में तभी कार्यकर्ता को पहचान सकता है। आप टिकट बेच देंगे और जो नया व्यक्ति आएगा जो पार्टी का एक दिन काम नहीं किया है वह किसी कार्यकर्ता को नहीं पहचान सकता है, आना कभी पहचानेगा। जो इनके 5 विधायक कोई नहीं पहचान पाता है। उसके बाद आपने छोड़ दिया पार्टी? उसके बाद हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया, जो कि मैं नहीं छोड़ा था। पहले मुझे छोड़े थे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उस पार्टी में माननीय महेंद्र राजभर जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो हमको ओम प्रकाश राजभर कहे कि ये सारी जानकारियाँ थी, तुम बताते नहीं थे। हमने उनसे कहा कि सर मुझे जानकारी नहीं था और ऐसी बात नहीं है। मुझे जूता से मारने की बात जब कहे ओम प्रकाश राजभर, तब मैंने पार्टी को अपने सैकड़ों साथियों के साथ लेकर के और घोसी में जाकर के इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जूता से मारने? जूते से मारने के कि तुमको अगर सब मेरे सामने रहते तो मैं तुमको 10 जूता मारता। तो मुझे ठेस लगा कि अब इस जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब हम लोग से जब मीडिया के सामने हम लोग बयानबाजी, उन्होंने जब कह दिया कि ये लोग पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन पर लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, दगे हुए कारतूस हैं, जब ये सब बयान उन्होंने दिया तो हम लोग भी बयानबाजी किए। उसके संबंध में ये कई लोगों से इनके कार्यकर्ता जो हमको धमकी देने लगे। धमकी देते देते मैं उस पर न्यूट्रल रहा। मैं चैनल के माध्यम से बताया भाई कि ओम प्रकाश राजभर मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। फिर उसके बाद आज 3 दिन से एक उनका ही कार्यकर्ता है, मैं उसको पहचाना नहीं हूँ। ये मेरे पास नंबर है, इस नंबर से फ़ोन करके वो बता रहा है, इधर देखिए, ये नंबर से फ़ोन करके कह रहा है कि रामजीत तुम्हारा नाम है। हमने कहा मेरा नाम रामजीत नाम है। कहाँ के रहने वाले? हमने कहा मऊ के रहने वाले हूँ। किस गांव के? हम ताजोपुर के रहने वाले हैं। ये व्यक्ति कह रहा है कि अपना लैंग्वेज सुधार लो नहीं तो तुमको महंगा पड़ेगा। हमने कहा बाबू ये आपकी लड़ाई नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता के हित में लड़ते हैं। कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए चाहे जिस भी दल में हो, चाहे वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में हो चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हो। ये फिर रात में फ़ोन किया 11 बजे और कह रहा है कि तुमको महंगा पड़ेगा, अपना लैंग्वेज सुधार लो। तो ये आप कंप्लेन लेके आए? हाँ, कंप्लेन लेके जा रहा हूँ। फिर अब कंप्लेन कराएंगे भाई, मेरी जान की हत्या करा सकते हैं, लेकिन एक बार नहीं, कई मरतबे हो गया, जो कि मैं न्यूट्रल रहा। मगर रात में 2 दिन से मुझे बहुत हैरान कर रहा है, इसलिए मैं जो है अब जाकर के ज्ञापन दे रहा हूँ। हाँ, दरखास्त दूंगा, सीओ साहब को दूंगा, सालखनसी में दूंगा, मेरा थाना सालखनसी पड़ता है। और रह गई सवाल ओम प्रकाश राजभर
जो आपने पूछा कि वीडियो वायरल हुआ है, चल रहा है वीडियो, तो ये बताइए ओम प्रकाश राजभर चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मैं चाय पीने के लिए कहीं भी जुगाड़ बना सकता हूं और जुगाड़ मुझे चाहिए। तो यही हमारे महेंद्र राजभर जी अगर जुगाड़ बना रहे हैं खाना खाने के लिए, तो फिर उनको दिक्कत क्यों हो रहा है? क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? छुपते क्यों फिर रहे थे? छुप रहा है? उनके सामने जो अरुण राजभर हैं, उनके जो बेटे ओम प्रकाश राजभर के, वो जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि नहीं हम नहीं गए थे। जब जा रहे हैं तो बोले ना खुल के नहीं गए थे, मिले थे, खाए थे, रहे थे। आपको बता दे रहा हूँ, वो वीडियो जब 27 अक्टूबर को हम लोगों ने हल्दलपुर में बड़ी जनसभा के रैली किया, उस समय वो ये ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और माननीय महेंद्र राजभर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। तो वो सारा रास्ता तो ओम प्रकाश राजभर ही दिखाए हैं कि यहाँ आप बैठ के चाय पी सकते हैं, यहाँ भी आप बैठ करके आप चाय पी सकते हैं, यहाँ बैठ के चाय पी सकते हैं। तो पूरा रास्ता तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने दिखाया। अगर चले गए तो कौन सी दोष है भाई? आपने कहते हैं कि हर जगह जुगाड़ बना लेना चाहिए चाय पीने के लिए। पूरा वीडियो है, सभी लोग ने देखा है, लेकिन वीडियो में वो छुपते नजर आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, जब वो तो बोल नहीं रहे हैं, तो इससे तो यही लग रहा है कि चोरी चोरी गए थे मिलने। अच्छा ये बताइए, अगर ओम प्रकाश राजभर को हम लोग के सामने खड़ा कर दीजिए, वो बड़े लीडर हैं, हर बड़े लीडर जो है छोटे अपने कार्यकर्ताओं से मुंह नहीं लगना चाहता है। और अरुण की औकात क्या है? कै दिन का है वो? अभी उनका जन्म हुआ है जान लीजिए, और उनका बेटा राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया, उसका लड़का जो है प्रमुख महासचिव बन गया, उनके अरुण की माता जो है कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बन गई, ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनकी औकात नहीं है, इसलिए माननीय महेंद्र राजभर जी उनके मुंह नहीं लगना चाहते थे। और रह गया सवाल, ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर को जब रैली हल्दलपुर में कराया, उसके पहले उन्होंने बलिया में महिला सम्मेलन कराया था। महिला सम्मेलन में उन्होंने महिला अधिकार की बात किया था उस समय कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाएंगे, उत्तर प्रदेश से जो है कि बिजली माफी करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे, उत्तर प्रदेश में जो है राजभरों को 27.5% आरक्षण दिलवाएंगे। वही महिला सम्मेलन उन्होंने मऊ की धरती पर करवाया। एक मैं मजे की बात बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करते हैं। वो अधिकार दिलाएंगे, किसको दिलाएंगे? उनकी लड़की जो है मऊ सदर में रहती है, रतनपुरा ब्लॉक में, नीलम राजभर, उस अपने लड़की को मंच पर खड़ा कर दिए और अपनी लड़की को लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे और पूरे बिगुल बजा के कहेंगे कि मैंने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। तो इसमें मजे की बात यह है कि हम लोग कह नहीं सकते हैं कि उनकी लड़की बाहरी है, ये होगा कि उनकी लड़की भीतरी है, यानी मऊ सदर का, इस लोकसभा का है, इसलिए उन्होंने महिला सम्मेलन करवाया है मऊ की धरती पर। आप ऐसे बता रहे हैं जैसे आप स्क्रिप्ट लिख के दिए हैं उनको। किसको? ऐसे बता रहे हैं जैसे आप ओम प्रकाश राजभर को स्क्रिप्ट लिख के दिए हैं और उसी के हिसाब से ओम प्रकाश राजभर काम। अच्छा ये बताइए, मैं 5 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ, जिलाध्यक्ष का तो मतलब आप जानते ही हैं, मैं उनके एक एक चीज से वाकिफ हूँ, मुझे कहने की बात नहीं है। और रह गया सवाल, उनकी लड़की की तबीयत जब खराब होती थी तो रामजीत इलाज कराते थे, उनके पिताजी का तबीयत खराब होता था तो रामजीत लिया के साधना हॉस्पिटल में इलाज कराते थे, उनके माताजी का ऑपरेशन हुआ था तो रामजीत इलाज कराते थे। अरविंद राजभर जो प्रमुख महासचिव मंचवे पर बेहोश हो जाते हैं दाची के, तो उनको ढो के ले जाने वाला कार्यालय तो रामजीत राजभर है। तो उनकी पूरी बात को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, घर का बेदी लंका ढाए वाली बात है, जो तो कहावत सही हो रहा है, लग रहा है। विभीषण अलग हुआ तबे लंका का विनाश हुआ। तो महेंद्र राजभर, अगर ओम प्रकाश राजभर रावण है तो महेंद्र राजभर उस लंका में विभीषण थे। और जान लीजिए कि जब विभीषण निकल गया तो लंका का विनाश होना ही होना है, ये सत्य है कि लंका का विनाश होगा। लेकिन विभीषण का भी तो कोई अस्तित्व नहीं रहा। कहा है? अरे भैया, लंका जब खत्म हो गया तो लंका का राजपाट विभीषण को दिया गया कि किसको दिया गया? विभीषण ही लंका का राजपाट लिया। भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी उनको सौंप दिए कि लंका का राज लेकर के राजपाट आप संभालिए। तो इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का विनाश होगा और माननीय महेंद्र राजभर जी ये जानिए कि लंका का राजपाट लेकर के वही चलाएंगे। और बड़ी मजे की बात ये मैं कह रहा हूँ, अब तक तो हम लोग जो है 5-7 जिला या 8 जिला में अपना संगठन तैयार कर रहे थे, मगर ओम प्रकाश राजभर बड़े मजबूती के साथ ये जान लीजिए कि हम लोग का प्रचार कर रहे हैं, बाप बेटा मिलकर के पूरे मजबूती के साथ हर चैनल पर बता रहे हैं। महेंद्र राजभर, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी, रामजीत राजभर, ब्रिजेश राजभर,
डॉक्टर बलिराज राजभर, ये बाप बेटा मिल करके इनको हम लोग ने काम दे दिया कि आप स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रचार करो। आने वाला समय में स्वदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइनिंग करके, और महिलाओं को नहीं, इस धरती पर उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में 6743 बिरादरी रहती है, और 6743 बिरादरियों की हक अधिकार की बात करो, तब जा करके तुम्हारा बात बनेगा, वरना बात नहीं बन सकता है। अच्छा, मतलब उस दिन गए थे तो मिले थे तो कुछ लग रहा है बात हुई है, गठबंधन होने वाला है। भैया तो आप बता रहे हैं कि अगर वो 25 जगह जुगाड़ बना सकते हैं तो एक जगह हम लोग भी जुगाड़ बना, हमारे भी तो पीछे तमाम कार्यकर्ता हैं, 10,000 कार्यकर्ता है हमारे पास, तो उनके लिए तो हम भी व्यवस्था बनाएंगे ना कहीं। जब वो कहते हैं कि जो है मैं स्वतंत्र देव सिंह के भी जा सकता हूँ, जो है कि अमित शाह के भी जा सकता हूँ, योगी बाबा के जाते तो क्या हम लोग को बताते हैं क्या कि मैं जा रहा हूँ? चाहे अमित शाह के मिलने जाते बताते हैं क्या कार्यकर्ताओं को कि मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए? आप भी मोबाइल लेके जाए तो हम भी जाएंगे, तो क्यों उनके बतावे? अगर उनका लड़का पीछे पड़ा है तो हम तो बधाई देते हैं ओम प्रकाश राजभर उनके दोनों बेटों को कि आप पीछे पड़े रहो, और पूरे मजबूती से चैनल पर जो बात हम नहीं कर पा रहे हैं उस बात को आप लोग चैनल पर बैठ करके बताओ कि भाई हम लोग चाय पीने का जुगाड़ बना रहे थे, ये पीछे से भी चाय पीने का जुगाड़ बना रहे हैं सब। ये बतावे आपका साफ साफ कहना है कि अब हमारा जो है प्रचार कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। देख लीजिए, वह कल परसों से चिल्ला रहे हैं एकदम महेंद्र राजभर स्वदेव स्वाभिमान पार्टी। जैसे टेम्पू चलाते जिसे यहाँ मान लीजिए वहाँ कहीं उधार देता हूँ तो कोपा घोसी रतनपुरा रसड़ा इसे लगाए, तो वही बतिया तो इस समय बोल रहे हैं। टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति बोलेगा क्या, ये बताइए? राजभर समाज के बहुत अच्छे लीडर माने जाते थे ओम प्रकाश राजभर, मगर अपनी बोलती से अपनी वाणी को नहीं सुधार पाए, बेमर्यादित भाषा बोलते हैं। आज उनकी अस्तित्व देख लिए कहाँ गए। आप कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दोगे तो कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। आज जिस दिन कार्यकर्ता बिगड़ जाएगा, आप जैसे महारथियों को लिया के जमीन में 50 फुट खन करके गाड़ देगा, और अलीगढ़ का जो सबसे मजबूत ताला होता है वही लगा करके बंद कर देगा। जाओ, काम खत्म। मैं चल रहा हूँ सालखनसी में रिपोर्ट लिखवाऊंगा उनके खिलाफ, और सीओ साहब को दे रहा हूँ। और मैं तो बाबा से मांग किया हूँ चैनल के माध्यम से कि मेरी हत्या ओम प्रकाश राजभर कभी करा सकते हैं, मुझे जल्द से जल्द सुरक्षा की मुहैया कराया जा, और नहीं तो अगर मेरी हत्या हुई तो शासन प्रशासन के लोग इस पर अगर कठोर जिम्मेदारी नहीं निभाए तो ये जान लीजिए कि दोषी कौन होगा। अब आने वाला भविष्य में हम लोग बताएंगे। अगर मेरी हत्या होने के बाद मेरा परिवार खुद गवाही दे देगा कि हमारी हत्या कौन कराया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।